तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर गून अपने कपड़े के लबादे से सीन को पकड़ लेते हैं। तब सीन कहता है कि बहुत ही चालाक हो बुड्ढे, लेकिन अफसोस तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और इतना कहते ही सीन अपने इस हाथ को काटता हुआ खुद को छुड़ा लेता है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि क्या तुम रिजनरेट हो सकते हो, क्योंकि एक हाथ तो मैंने तुम्हारा पहले ही काट दिया था। कोई बात नहीं, मैंने कहा है ना कि आज मैं तुम्हें पाताल तक भी ढूंढ के मारूंगा। सिर्फ इस खाई में कुछ जाने से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तब सीन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। जिस पर एल्डर गून कहते हैं कि आ रहा हूँ बास्टर्ड, बस वहीं पर टिके रहो। लेकिन तभी किसी पावरफुल ऑरा को फील करते हुए कहते हैं कि क्या डेमोनिक ऑरा। तब सीन कहता है कि लगता है तुम्हारी सामत आ गई, अब जरा उससे निपटो। जिस पर यहाँ अब एक पावरफुल डीमन आ जाता है जो काफी गुस्से में कहता है कि 3 गिनते गिनते यहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें भागने का भी मौका नहीं दिया। अब लगून कहता है कि धत्तेरे की ये डीमन कल्टीवेटर तो मुझसे भी एक ही रिलम आगे है। ये एम्परर रिलम के 4 या 5वें लेवल पर होगा और मैं किंग रिलम के पीक पर। अफसोस मैं इसे बीट नहीं कर सकता। मुझे अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये कमीने लोग मजाक नहीं करते। और इतना कहते एल्डर गून यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर ये डीमन कहता है कि वो दूसरा वाला वो शायद खाई में गिर गया। अफसोस इंसान होने की वजह से मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। खैर जाने दो, उसकी लेवल भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। खाई में जैसे ही जमीन में टकराएगा वैसे ही मारा जाएगा। तब इधर अब हम देखते कि सीन बहुत ही फास्टली नीचे गिर रहा था और गिरते हुए कह रहा था कि वो वर्ल्ड में तो गया, मुझे अपनी पावर से दोबारा से रिकवर करना है। लेकिन उससे पहले जमीन तो मिल जाए क्योंकि मैं पिछले 5 मिनट से बस गिरता ही जा रहा हूँ। अरे ये क्या, मुझे अचानक से ठंड क्यों लगने लगी, जबकि मैं गर्मी या फिर ठंड दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा झेल सकता हूँ। जिस पर इतना कहते कहते जिन नीचे बर्फ में आके गिरता है। तब गिरने के बाद खड़े होकर आसपास देखते हुए कहता है कि ये मैं कहाँ पहुँच गया, इस मौसम में बर्फ कहाँ से आ गया, ये तो गर्मियों का सीजन है। और फिर सीन कहता है कि वो नहीं, पहले मुझे खुद को रिकवर करना होगा, मेरी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कम हो गई। 10% शक्तियाँ जो रिकवर हुई थी वो भी इस भागम भाग में ही खर्च हो गई। काश कोई हेल्प कर देता, लेकिन इस अजीब से प्लेस में भला कौन ही आएगा। इतनी ठंड से मेरी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रही है। लेकिन फिर सीन उठते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकता। भगवान भी किसी को 2 ही बार चांस देते हैं, एक बार लाइफ में तो मैं फेल हो गया, बट इस बार फेल नहीं हो सकता। और इतना कह के सीन इस बर्फबारी में कोई शेल्टर ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब करीब 5 मिनट बीतने के बाद हम देखते हैं कि सीन ने गुफा को ढूंढ लिया था और ये उसी गुफा के अंदर कल्टीवेशन भी शुरू कर चुका था, जहाँ ये अब फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक करके धीरे धीरे 3 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद एक चैन की सांस लेते हुए क्या था कि फाइनली मेरी 50% पावर रिकवर हो गई और कल्टीवेशन लेवल भी फ्यूजन स्पिरिट रिलम के 8वें लेवल तक पहुंच गई। मैं चाहूँ तो आगे भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, बट ये बॉडी उतना नहीं झेल पाएगी, इसीलिए आज इतना ही काफी है। तो चलो अब इस जगह के बारे में थोड़ा पता लगाया जाए कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि जब इस बर्फबारी से मुझे भी ठंड लग सकती है, इसका मतलब ये कोई मामूली प्लेस तो नहीं होगा। अब यही सोच के जेन अब इस बर्फबारी में ही आगे बढ़ने लगता है। जिस पर अब करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। अब इधर से ये लड़की सीन को देखकर काफी शौक होती हुई कहती है कि देखो शायद कोई आ रहा है। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि हाँ तो आने दो ना, हमें उससे क्या, हमें तो अपना काम निपटाना है। तो बगल वाला दोस्त कहता है कि क्या पता वो कोई बुरा पर्सन निकले, हमें किसी भी ऐसे अनजान लोगों से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब ये लड़का कहता है कि वो बुरा हो या फिर अच्छा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जो करने आए हैं बस उसी पर ध्यान देंगे। जिस पर ये लड़की लिली कहती है कि पक्का वो कोई अच्छा आदमी है, शायद गलती से यहाँ भटक के आ गया, चलो मैं उससे मिल के आती हूँ सहनू में, बस तुम लोगों को देख देख के मैं पक गई। तो अब ये लड़का कहता है कि लेकिन अगर वहाँ पे कोई ट्रैप हुआ तो, और वैसे भी यहाँ उस तरह का एक मामूली लड़का कैसे आ सकता है। जिस पर लिली कह रही तुम लोग बहुत सोच रहे हो, मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, ब्रदर चाकुन तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो अब ये लड़का भी यस कहते हुए इसके साथ चला जाता है। जिस पर ये दोनों लड़कियां कहती है कि मास्टर अब हम क्या करें। तो अब ये लड़का कहता है कि हम कर ही क्या सकते हैं, चलो उन्हीं के पीछे चलते हैं। और इतना क्या कि ये भी उनके पीछे चला जाता है।
जिस पर अब सीन के पास पहुंचते ही ये लड़की कहती है कि हेलो ब्रदर, क्या तुम यहाँ गलती से आ गए? तो अब सीन भी यस कहता है। जिस पर लिली कहती है कि मेरा नाम लिली है और तुम्हारा? तो अब सीन कहता है कि सीन चैन। जिस पर लिली कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। तो अब सीन कहता है कि तब तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे इतने सारे लोग मिल जाएंगे। जिस पर लिली कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो फिर हमारे साथ चलना होगा, तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो अब सीन भी ओके कहता है। जिस पर अब ये लोग साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पीछे ये लड़का जाकुन कहता है कि ब्रदर, तुम्हें नहीं लगता कि लिली उस लड़के को सब कुछ बता देगी? तो अब ये लड़का कायकुन कहता कि मैंने पहले ही मना किया था इस लड़के के पास जाने से, अब लो नया दोस्त मिल गया तो फिर घूमो इसके साथ। जिस पर जाकुन कहता कि डोंट वरी, इसकी लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, ये हमारे लिए मुसीबत नहीं बन सकता। तो अब आगे जाते हुए लिली सीन को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे दरअसल ट्रेजर को फाइंड करने आए हैं, जो कि इस प्लेस के अलावा और दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकते। ये बर्फ की दुनिया जो तुम यहाँ देख रहे हो ये इसलिए है क्योंकि ये एक फॉरबिडन प्लेस है, यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक्सीडेंटली किसी अदर रास्ते से आ गए। खैर अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर मैं बता दूं कि इस प्लेस में सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि अदर सेक्रेड डिसाइपल्स भी आने वाले हैं। दरअसल ये प्लेस कभी शू डायनेस्टी के अंदर आने वाली थी, लेकिन एम्प्रेस सून अपने टाइम के एक बैटल के दौरान अचानक ही गायब हो गए और उनके अलावा शू डायनेस्टी को लीड करने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि इस प्लेस में बहुत से रेयर ट्रेजर्स और हर्ब्स हैं, इसलिए इस जगह मेनलैंड में मौजूद सारे ही पावरफुल सेक्टरों को चाहिए था और इसी वजह से इस प्लेस को हथियाने के चक्कर में पांचों रिलम्स के लोगों के बीच में काफी धुआंधार फाइट होने लगी। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए डीमन एम्परर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपने एंशिएंट पावर से यूज करके इस प्लेस को छुपा दिया। अफसोस उन्हीं के क्लैन के किसी गद्दार ने यहाँ का मैप लीक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट के अलावा जो और भी अदर पावरफुल सेक्ट है उन्हें यहाँ के बारे में पता चल गया और तब से लेकर आज तक जिन भी सेक्टों को यहाँ की जानकारी है वो हर साल अपने मोस्ट पावरफुल डिसाइबल्स को यहाँ भेजते हैं ताकि ट्रेजर्स को पा सके। अफसोस अभी तक कोई भी सक्सेसफुली यहाँ से ट्रेजर लेके बाहर नहीं जा पाया है। जिस पर जेन अपने मन में क्या आता है कि वो तो ये है इस फॉरबिडन प्लेस का राज। वाह जीन वाह, किस्मत हो तो ऐसी। बताओ, कूदा खाई में था और पहुंच गया ट्रेजर से भरे फॉरबिडन प्लेस में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।